सबने अपने गुरु का अनुसरण किया है। भारतीय परंपरा में कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा महापुरुष, कोई ऐसे भगवान नहीं आए जिन्होंने भगवान होते हुए भी गुरु का अनुसरण न किया हो, गुरु का अनुमोदन न किया हो, गुरु ग्रहण न किया हो, गुरु स्वीकार न किया हो, गुरु के वचनों का अंगीकार न किया हो। आज पूज्य बापू जी हमारे बीच में प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, भौतिक रूप से नहीं है, लेकिन पूज्य बापू जी आध्यात्मिक रूप से हम सबों के बीच में हैं, हमारे आपके बीच में हैं और मेरे साथ रहते हैं। वो मैंने कहा ना कि मैं अपनी बहुत सारी घटनाक्रम आपको बता सकता हूँ। पूज्य बापू जी हमारे साथ रहते हैं तो गुरु का स्मरण करने मात्र से गुरु की कृपा हो जाती है। गुरु का स्मरण करने मात्र से गुरु उस तत्व को शिष्य के सामने परोस देता है, शिष्य के सामने न्यौछावर कर देता है। ले जाओ, मैं तुम्हें यह आध्यात्मिक वस्तु प्रदान करता हूं। तो पूज्य ब्रह्मलीन बापू गोपालानंद ब्रह्मचारी जी महाराज, मेरे पूज्य गुरु जी, आज क्योंकि जीवन में दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु किए। हम जब ब्रह्मचारी थे तो पूज्य बापू जी हमारे गुरु थे। आज मैं सन्यासी हूं तो पूज्य राजराजेश्वर आश्रम जी महाराज मेरे गुरु हैं। तो कहीं न कहीं गुरु का वरण किसी वस्तु की लालच से नहीं की जाती है, भौतिक परंपराओं की लालच से नहीं की जाती है। गुरु तो आत्मीयता का भाव है, गुरु आत्मीयता को स्वीकार, आत्मीयता को प्रसन्न करने का एक स्वभाव है और गुरु एक दिग्दर्शन कराने का दिशा है। गुरु हमें आत्म तत्व का दर्शन कराता है, गुरु हमें आत्म तत्व का मार्गदर्शन कराता है और गुरु शिव तत्व को प्रदान करता है। तो पूज्य बापू जी, क्योंकि आज केवल हमने पूज्य यतियों को, कुछ महात्माओं को बुला करके पूज्य बापू जी के निमित्त हमने इनको भोजन प्रसाद के लिए, पूज्य बापू जी के प्रसाद के लिए मैंने इनको आमंत्रण किया, क्योंकि आज मन बहुत व्यथित है, मन बहुत व्यथित है। किसी कार्यक्रम को लेकर के, किसी उत्सव को लेकर के, किसी प्रकार की कोई संदेश को लेकर के आज मन अत्यंत व्याकुल है, अत्यंत व्यथित है। आज कितनी बड़ी बाघंबरी गद्दी की परंपरा, कितनी बड़ी बाघंबरी गद्दी को सृजन करना, मठ को बनाने में बहुत प्रयास लगता है, बहुत मेहनत लगता है। जो बनाता है आप उससे पूछें तो पता चलेगा कि आपने कितनी मेहनत की। एक बात, दूसरी बात, परंपराओं का सृजन, परंपराओं का पालन, परंपराओं की रक्षा, और वो तो 13 के 13 अखाड़ों के अध्यक्ष 13 के 13 अखाड़ों का प्रतिनिधित्व करते थे और कुछ समय में चले गए। तो बहुत दुखद घटना है, बहुत ही पीड़ादायक घटना है, क्योंकि मैं तो बहुत करीब रहा उनके, बहुत करीब रहा, मेरे बहुत करीब रहे। उनके जीवन में भी बहुत सारी समस्या आई, बहुत सारी संकट आए, मैं हर पल उनके साथ खड़ा रहा, मैं उनके साथ रहा, कभी मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा। इसलिए आज केवल मुझे नहीं, भारतीय परंपराओं के सभी लोगों को अत्यंत आघात पहुंचा है, अत्यंत दुख है। हमने कोई सभा नहीं रखी यहाँ, हमने किसी प्रकार का कोई आमंत्रण अपने मित्रों को, अपने सहयोगियों को, अपने साथ रहने वाले भारत के यशस्वी संतों को हमने नहीं बुलाया। अभी उनकी 16वीं की तिथि तय हो रही है, पूज्य नरेंद्र गिरि जी महाराज की 16वीं की तिथि तय हो रही है। उनकी तिथि तय हो जाने के बाद, 16वीं हो जाने के बाद, उनके और पूज्य बापू जी के निमित्त हम एक बड़ी सभा हरिद्वार में रखेंगे।
आज तो केवल हमने बापू जी को भावभीनी पुष्पांजलि अर्पित करने का निर्णय लिया था और पूज्य सभी यतियों को, पूज्य सभी सन्यासियों को उनके निमित्त कुछ भोजन प्रसाद कराने का मन बनाया था। आज हमारे पूरे अखाड़े के पंच प्रयाग में बैठे हैं। उनकी आपातकालीन नित्य बैठकें होती है, किसी विषय को लेकर के नित्य बैठकें होती है। मैं आचार्य हूँ, मेरा उस बैठक से बहुत तात्पर्य नहीं, अपितु बैठक का निर्णय तो मुझे लेना ही पड़ता है, बैठक का अनुमोदन तो मुझे करना ही पड़ता है। बैठक में जो निर्णय होते हैं उस निर्णय का जो एक अनुमोदन है, उस निर्णय की जो अंतिम जो मोहर है वो तो मुझे लगाना पड़ता है। तो बहुत दुखद घटना के साथ इन सारे प्रकरणों को हम सब आज देख रहे हैं पास से, समीप से। मैं दोबारा कहता हूं कि हमारी परंपरा अक्षुण्य रहे। जिस प्रकार हमारी भारत अक्षुण्य है, हमारा भारत अखंड है, उसी प्रकार हमारे गुरु और शिष्य की परंपरा अखंड रहे, हमारी गुरु और शिष्य की परंपरा अक्षुण्य रहे, हमारी गुरु और शिष्य की परंपरा परंपरागत रहे। उसमें किसी प्रकार का कोई अपघात न हो, किसी प्रकार का कोई विषाद न हो। मैं पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज से मैं निवेदन करूंगा। बहुत अच्छे सन्यासी हैं, बहुत मधुर हैं, विद्वान हैं। पूज्य बापू जी के चरणों में अपने वाक्य पुष्पांजलि, अपने भावांजलि पूज्य बापू जी को अर्पित करें। पूज्य कृष्णानंद स्वामी जी महाराज। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। परम पूजनीय, परमादरणीय, परम सम्माननीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परमहंस परिव्रजकाचार्य निरंजन पीठ आचार्य महामंडलेश्वर महाराज श्री जी के श्री चरणों ओम नमो नारायणाय। मंच में विराजमान सभी विद्वत संत वृंद सभी के श्री चरणों में ओम नमो नारायण। श्रोता में मई माताओं, भाइयों, आज हम सब लोग परम पूजनीय, परम आदरणीय, परम सम्माननीय परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी गोपालानंद ब्रह्मचारी जी महाराज की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, चलम वित्तम चलम चित्तम चलम यौवन जीवने चला चलम इदम सर्वम कीर्तिर्यस्य सजीवति। महापुरुषों का जीवन हमेशा समाज के लिए होता है, परमार्थ के लिए होता है। वो अपने ओर से हमेशा समाज को प्रेरित करते रहते हैं, समाज को सत्मार्ग के लिए प्रेरित करते रहते हैं। केवल एक इस संसार में अगर कोई चीज जीवित है तो वो केवल कीर्ति है, कीर्ति के अलावा और कोई भी चीज जीवित नहीं है। अब कीर्ति पूर्वक जीने वाले व्यक्ति वो जीवित होते हुए भी मृत के समान हैं। इस प्रकार महाराज श्री जी के श्री चरणों में अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए, पूज्य महाराज श्री जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, और सभी यहाँ पर संत वृंद है सबके श्री चरणों में प्रणाम, और हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष परम पूजनीय ब्रह्मलीन महंत स्वामी नरेंद्र जी महाराज के लिए भी श्रद्धांजलि अपनी ओर से अर्पित करता हूँ। इतना कहते हुए अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। ओम शांति। बहुत सुंदर पूज्य स्वामी रामकृष्णानंद महाराज। आज पितृपक्ष का मास चल रहा है और पितृपक्ष में हरिद्वार का गंगा तट, हरिद्वार के किसी पावन स्थान, और उस समय महापुरुषों का आवागमन
भारतीय संस्कृति के लिए, भारतीय परंपराओं के लिए, गुरु और शिष्य की परंपराओं को सदैव शाश्वत रखने के लिए यदि कहीं किसी प्रकार का कोई आयोजन होता है तो निसंदेह वह आयोजन अविस्मरणीय है। आयोजन छोटा हो या बड़ा हो। मैं पुनः पूज्य बापू जी को, ब्रह्मलीन पूज्य बापू गोपालानंद ब्रह्मचारी जी महाराज को, क्योंकि मैं आचार्य हूँ, मेरे नीचे बहुत सारे ब्रह्मचारी हमारे हैं। हमारा कृष्णानंद ब्रह्मचारी है, अवंतिकानंद ब्रह्मचारी है, बाल मुकुंदानंद ब्रह्मचारी है, निखिलानंद ब्रह्मचारी है। ऐसे बहुत सारे ब्रह्मचारी हैं जो हमारे नीचे अग्नि अखाड़े की परंपराओं को संभाल रहे हैं, अग्नि अखाड़े की कार्य को संभाल रहे हैं। क्योंकि मैं आचार्य हूँ तो मैं ब्रह्मचारी की भी दीक्षा दे सकता हूँ, संन्यास की भी दीक्षा दे सकता हूँ। तो हमारे नीचे बहुत सारे ब्रह्मचारी अग्नि अखाड़ों की परंपराओं का ध्यान रखते हुए, अग्नि अखाड़े की परंपराओं का अनुसरण करते हुए वो आश्रम को संभाल रहे हैं और अग्नि अखाड़े की परंपराओं को संभाल रहे हैं। पूज्य बापू जी मेरे साथ हैं, मेरे साथ रहेंगे, क्योंकि मैं उनका सबसे प्रिय शिष्य हूँ, सबसे प्रिय। जीवन में उन्होंने मुझसे बहुत स्नेह किया, जीवन में उन्होंने मुझसे बहुत प्रेम किया। और मैं आपको बताया कि पूज्य स्वामी जी ने कहा, मानव कल्याण आश्रम के अध्यक्ष जो स्वामी जी ने कहा कि मैं उनको शिव मानता हूँ, वो मेरे शिव हैं। मैं महादेव का उपासक हूँ। महादेव की उपासना से पूर्व मैं उनकी उपासना करता हूँ। मैं उनकी और अपने पूज्य कामराज गुरु जी भगवान के अपने गुरुजनों की उपासना करता हूँ। शिव पुराण का एक वाक्य है कि दक्षिणांशः गुरुपात्रम संस्थाप्य किलृप्त एव च गुरुश्च स्मरणं कृत्वा तदनुज्ञाम् अवाप्य एव च पुनश्च पर्याभक्त्या पूजयेत् सांब सदा शिवम सपरिवारकम। महादेव के पूजन से पूर्व अपने दक्षिण भाग में गुरु की पूजा करनी चाहिए, गुरु की पात्र की स्थापना करनी चाहिए और गुरु से आज्ञा लेकर के पर्याभक्त्या उस परम भक्ति को दिल में, हृदय में उत्पन्न करके भगवान कहते हैं फिर मेरी और माँ अम्बा की, मेरी और पार्वती की पूजा करो, तुम्हें फल मिलेगा। पुनश्च पर्याभक्त्या पूजयेत् सांब सदा शिवम सपरिवारकम। मेरे संपूर्ण परिवार की पूजा आप करो। तो भगवान शिव की सपरिवार की पूजा करने से पूर्व गुरु की पूजा आवश्यक है। तो इसलिए मेरे लिए वो आदर्श हैं, वो मेरे महादेव हैं और मैं उनको अपना महादेव मान करके अपनी आराधना का श्रेष्ठ उत्तम स्थान मान करके उत्तम श्लोक दर्शन श्रीमद् भगवद गीता में महापुरुषों के लक्षण का जो वर्णन आया है उसमें उत्तम श्लोक दर्शन, महापुरुष का लक्षण क्या है तो भगवान को प्राप्त करने का उद्देश्य ही महापुरुष का लक्षण है। पूज्य बापू जी के चरणों में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ पूज्य बापू जी से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा और करबद्ध प्रार्थना करूंगा, पूज्य बापू जी हम सतमार्ग पर चलते रहें। मैं आचार्य तो हूं लेकिन उससे पूर्व मानव हूं, मैं भटक ना जाऊं, मेरी मार्ग कहीं अवरुद्ध ना हो जाए। मेरी वाणी, मेरा शरीर, मेरा विचार, मेरा व्यवहार, मेरे कर्तव्य कहीं भारतीय परंपरा से अलग न मुड़ जाए, कहीं संस्कृति से अलग न मुड़ जाए। इसलिए पूज्य बापू जी मेरा मार्गदर्शन करते रहें आप और मेरे ऊपर कृपा बनाए रखें। मैं आपका शिष्य हूँ और शिष्य रहूँगा। मैं पूज्य बापू जी आपके सामने आज ये बहुत सारे सन्यासी, बहुत सारे यतिवृंद, बहुत सारे सदगृहस्थ परिवार बैठे हुए, बहुत सारे ब्राह्मण विद्वान बैठे हुए हैं, सबके ऊपर आपकी कृपा रहे। आप दिव्य पुरुष थे, मैंने आपको बहुत करीब से देखा, आपने अपनी कायाकल्प किया है और आपने मुझे आशीर्वाद दिया कि जाओ भगवती की सेवा करो, महादेव की सेवा करो, राष्ट्र की सेवा करो और समाज की सेवा करो। मैं उसी में अपने जीवन को अर्पित कर सकूं, मैं अपने उसी सेवा में अपने जीवन को लगा सकूं और अपना जीवन धन्य कर सकूं, महादेव की सेवा
माँ काली की सेवा, माँ गंगा की सेवा, राष्ट्र की सेवा, समाज की सेवा, यतिवृंद सन्यासियों की सेवा और सदग्रस्तों को सतमार्ग देने का कार्य मैं अपने जीवन में करता रहूं, कर सकूं और आपकी प्रेरणा मुझे प्राप्त होती रहे। आज कोई मैंने कहा था कोई सभा नहीं, केवल एक बापू जी के परम पूज्य ब्रह्मलीन बापू जी के प्रति अपनी आत्मनिवेदन, पूज्य बापू जी के चरणों में अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि और कुछ यतियों को, कुछ सन्यासियों को बापू जी के निमित्त भोजन प्रसाद। तो पुनः बापू जी के चरणों में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, बापू जी को सतत नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम और भारतीय संस्कृति में हमारा यश, हमारी कीर्ति, हमारा सम्मान कैसे बढ़े, उसका मार्ग प्रशस्त पूज्य गुरुजन हम सबों को करते रहें। इसी के साथ अपने वाणी को विराम और पूज्य बापू जी के चरणों में पुनः भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ पूज्य सभी संतों को वंदन, संतों को नमन। आज बहुत सारी बात कहने की है, पर कहूंगा नहीं, कह नहीं सकता। समय आने के बाद, समय आने के उपरांत, समय आने के पश्चात भारतीय संस्कृति की बात, भारतीय संस्कार की बात और सनातन परंपरा की बात हम आपस में जरूर आदान प्रदान करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमः पार्वती राजू महाराज आइए। हाँ, वो भी